Hello my dear students, this is Vinod Solanki from SL Education Points. So today we will discuss exercise 1.1 and question number 4 to next. It means लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 3 हमने डिस्कस किया था, बट इस वाली वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड्स, राइट. सो आई एम रियली वेरी सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैंने कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की थी बिकॉज ऑफ माई पर्सनल प्रॉब्लम. मुझे चोट लग गई थी इसलिए. सो आई एम रियली वेरी सॉरी वंस अगेन. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले. क्वेश्चन नंबर 4 हम करते हैं माय डियर स्टूडेंट. राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म. सो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें करना क्या है कि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है और हमें जो सेट दिया हुआ है वो हमें रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है. जैसे कि आपको कुछ नज़र आ रहा होगा इसमें कि ए बराबर में कितना दिया हुआ है 3, 6, 9, 12, राइट. अब ये हमारे पास रोस्टर फॉर्म है. अब इसमें हमें क्या करना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो सेट बिल्डर फॉर्म में बेसिकली मैंने आपको बताया था कि इसमें एक स्टेटमेंट हमें करनी होती है, ठीक है, और वो एक सच दैट में इस तरह से एक फॉर्मेट होता है. तो हमें उसी फॉर्मेट में क्या करना है, हमें इस वाले क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में. तो हमारे पास जो एक ए बराबर में कितना दिया हुआ है 3, 6, 9, 12 एंड उसके बाद फिर हमें करना क्या है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो लिखेंगे ए बराबर में और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट हम स्टार्ट करेंगे एक्स सच दैट. ये आपको इतना जो पोर्शन है ना वो हर एक क्वेश्चन में करना है. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 3n और n की जो वैल्यू है वो यहाँ पर क्या है, रिप्रेजेंट कर रही है n बिलोंग्स टू का साइन है ये डियर, बिलोंग्स टू, ठीक है. ये वाला जो साइन होता है वो किसका होता है, बिलोंग्स टू का होता है. ये n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर कैपिटल n से है. और नेचुरल नंबर क्या है कि इसकी लिमिट दे रखी है 4 टू ग्रेटर नहीं होनी चाहिए, 4 के बराबर या 4 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है. अब आपको ये जो मैंने स्टेटमेंट एक पास आउट की है ये मेरी एक सेट बिल्डर फॉर्म बन गई है. एक्स सच दैट मैंने 3n ही क्यों लिखा, यहाँ पर मुझे n की वैल्यू क्या लिखनी है, सबसे पहले 1 लूँगा, फिर 2 लूँगा, फिर 3 लूँगा, फिर 4 लूँगा. इससे क्या बेनिफिट होगा कि सेम मेरा वही वाला क्वेश्चन जो कि रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था वही सेम आ जाएगा, ठीक है. इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, x बिलोंग्स टू 3n. हम क्वेश्चन करेंगे ना धीरे धीरे आपको क्लियर होते जाएंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी का ही बी पार्ट देखते हैं. हमारे पास एक बी, इसमें हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 2, 4, 8, 16, 32, ठीक है. 2, 4, 8 और 16, 32 दिया हुआ है. अब ये हमारा जो क्वेश्चन है वो कौन सी सीरीज़ में दिया हुआ है ये हमें चेक करना होगा. तो कौन सी सीरीज़ में दिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 2 की पावर n. अब ये 2 की पावर n का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो n है ना स्मॉल में, ये स्मॉल n जो है बिलोंग्स टू किससे है, नेचुरल नंबर से, यानी कैपिटल n से, जैसे कि आपको मैंने सिंबल बताए थे स्टार्टिंग में बेसिक कॉन्सेप्ट में. और n की जो वैल्यू है नेचुरल नंबर वो क्या है, लेस देन और इज इक्वल टू 5, यानी 5 से छोटी और उसके बराबर हो सकती है. तो देखते हैं आगे इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन आता है कि नहीं आता. मैंने 2 की पावर n है तो 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32. सो डियर स्टूडेंट सेम वही वाला क्वेश्चन हमारा नीचे बन गया. तो रोस्टर फॉर्म को मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया है और सेट बिल्डर फॉर्म से मैंने अगेन दोबारा वही क्वेश्चन लाकर आपके सामने रख दिया, जिससे कि आपका यहीं पर ही प्रूफ हो जाएगा कि ये वाली जो स्टेटमेंट हमने पास आउट की है सेम ये इससे वाला क्वेश्चन, यानी जो हमारा क्वेश्चन था वो आ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दिया हुआ है कि C हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 5, 25, 125, 625. अब हमें सीरीज़ किस हिसाब से दी हुई है, थोड़ा सा ध्यान से देखना. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू 5 की पावर n. अब जो n की जो वैल्यू है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग्स है और नेचुरल नंबर हमारा क्या है 4 लेस देन और इज इक्वल टू 4 है. तो अब हम एक काम करते हैं, मैंने क्या लिखा है 5 की पावर n, तो 5 की पावर 1 रखा, फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4, यानी लिमिटेशन मेरी खत्म हो चुकी है. अब इससे देखो क्या मिलता है, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 625. इट मीन्स मेरा जो क्वेश्चन था वही सेम आ चुका है. इसका मतलब मैंने जो आपको एक स्टेटमेंट मैंने जो बनाई है अभी वही स्टेटमेंट मैंने दोबारा उससे क्वेश्चन आंसर हमारा सेम आ गया. इसका मतलब क्या होगा कि हमारा ये स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2, 4, 6 और उसके बाद क्या लिखा हुआ है एंड सो ऑन. ये जो है ना इसका मतलब होता है एंड सो ऑन. माय डियर स्टूडेंट, अब हमें करना क्या है कि हमें जो डी हमारे पास एक सेट था, हम उस सेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेट बिल्डर फॉर्म में. तो वही स्टेटमेंट एक्स सच दैट, ये तो लगाना जरूरी है हर किसी में, देखो मैं सच दैट लगाता आ रहा हूँ. एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू इवन नेचुरल नंबर. तो यानी एक्स बिलोंग्स जो करता है अंदर हमारा जो सेट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से, लेकिन क्या है वो इवन है. ई हमारे पास एक सेट दिया हुआ है 1, 4, 9 एंड सो ऑन 100. इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह से करेंगे, ई इज इक्वल टू में
हमारे पास कर्ली ब्रैकेट में दिया हुआ है और उसके बाद लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू क्या है, एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर हमने क्यों लिखा इसका बता देता हूँ अभी मैं इसका मतलब। एन बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर का मतलब क्या है, लिमिटेशन दी हुई है 10 से छोटी या उसके बराबर। अब देखो मैं एक एक करके मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने आपको बनाया है इसके अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूँ। 1 का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7, 8, 9, 10, ओनली 10 तक ही लूँगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ लिमिटेशन फिक्स कर रखी है कि एक्स एन की जो वैल्यू है नेचुरल नंबर की वो 10 या 10 के छोटी होगी, 10 या 10 से छोटी होगी, ग्रेटर नहीं हो सकती है। तो अब देखो इसको ओपन करता हूँ। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और उसके बाद 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। तो देखो ये सारे के सारे डिजिट हमारे पास सेम ही आ चुकी है कि 1, 4, 9 तक इन्होंने लिखा हुआ है और लास्ट में 10 लिखा हुआ है। बाकी के जो डिजिट हैं इनके बीच में आएंगी, जो डेफिनेटली आएंगी। हमने वो किसके रूप में दिखा दिया, एंड सो ऑन, यानी इसका मतलब क्या है, ये जो सीरीज़ है वो वही चल रही है आगे और कहाँ तक ख़त्म है, 100 तक। तो इसके बीच में डिजिट लिखी हो चाहे ना लिखी हो, लेकिन ये वाली डिजिट जो है वो आएंगी ही डेफिनेटली। तो ये था हमारा आंसर और सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इससे हम। 5th क्वेश्चन करते हैं हम इसमें, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हम 1 बाय 1 करके क्वेश्चन हमारे पास जो दिए हुए हैं, कौन सी फॉर्म में दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। अब इसके हम क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। और साथ के साथ रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि लिस्ट बनानी है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट, यानी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ही क्या होता है, लिस्ट बनानी होती है एलिमेंट्स की। तो आइए हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 5th का। a इजकल टू में कर्ली ब्रैकेट में दिया हुआ है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, यानी x की जो वैल्यू है वो क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो इसका मतलब क्या होगा कि a जो हमारे पास सेट बनेगा वो 1, 3, 5, 7 और एंड सो ऑन, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, क्योंकि 1, 3, 5, 7 हमारे ऑड नेचुरल नंबर हैं और ये कहाँ तक है हमें नहीं पता, इसमें भी हमारे कोई लिमिटेशन नहीं दी हुई। तो इसका मतलब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया रोस्टर फॉर्म में, यानी लिस्ट बना दी हमने एलिमेंट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। b हमारे पास एक सेट दिया हुआ है और कर्ली ब्रैकेट हमने स्टार्ट करी, x सच दैट x इज एन -1/2 लेस देन -1/2 लेस देन x -1/2, x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है -1/2 से और लेस देन है 9/2 से इंटीजर। सो डियर स्टूडेंट, एक बात बताइए आपको, इसमें मैं बता देता हूँ इसमें क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझना अच्छे से। मैं इसको किससे समझाता हूँ आपको, ये एक नंबर लाइन से मैं आपको इसमें समझाना चाहूँगा कि ये वाले जो एलिमेंट मैंने इसके अंदर लिखे हुए हैं ये एलिमेंट आए कैसे, ठीक है। तो ध्यान से समझना कि ये हमारे पास मान लीजिए 0 है और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू -1/2 से क्या है, ग्रेटर है, यानी इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर होता है। यानी x की वैल्यू मान लीजिए यहाँ पर -1/2 है और यहाँ पर क्या है, -1 है, और उसके बाद यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 5 हो गया। सो डियर स्टूडेंट, एक बात बताइए, अच्छे से ध्यान से समझना कि 9/2 का मतलब क्या होता है। अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 4.5 आएगा, यानी 9/2 का मतलब क्या आएगा, 4.5। अब 4.5 किसके बीच में बिलोंग्स करेगा, इसके बीच में, 4 और 5 के बीच में। तो यहाँ पर मैं 9/2 लिख देता हूँ। अच्छा, -1/2 तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया कि -1/2 इधर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें x यानी एलिमेंट बनाने, यानी इसमें लिखा ना लिस्ट ऑल द एलिमेंट, ये लिखा हुआ है ना, हाँ जी। तो इसमें हमें क्या बताना है, किसके लिस्ट बना, किसकी एलिमेंट्स की लिस्ट बनानी है, इंटीजर की। क्या बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो इंटीजर होनी चाहिए। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर में फ्रैक्शन तो आती ही नहीं है, क्योंकि इंटीजर हमारे क्या होते हैं, सिंपल होते हैं, फ्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं आती उसमें। इसका मतलब क्या होगा कि -1 और यहाँ पर क्या है 1, तो -1 से जो एलिमेंट होंगे वो कहाँ से होंगे, 0, 1, 2, 3, 4। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो इंटीजर होंगे वो -1 से 1/2 से लेकर 9/2 के बीच में जो भी इंटीजर होंगे वो कौन कौन से होंगे, 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि डिजिट हमें वही लेनी है जो फ्रैक्शन की नहीं है। इसका मतलब -1/2 से और 9/2 के बीच में जो डिजिट क्या करती है, डिजिट जो लाई करती है, ठीक है, वो कौन कौन से करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 ही लाई करेगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें हमें कि x सच दैट x इज एन इंटीजर, x सच दैट x इज एन इंटीजर, और वो इंटीजर कौन से हैं, x² लेस देन और इज इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू निकलेगी वो हमें बतानी है, कौन कौन से इंटीजर में x की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो आपको पता ही है x² क्या है, यहाँ पर लेस देन इज इक्वल टू 4, यानी 4 जो है हमारे पास क्या है, बड़ा है x² से। अब मैं स्क्वायर को जरा ट्रांसफर करूँगा तो किस में आएगा, अंडर रूट में, और यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगी प्लस माइनस की 2। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो +-2 है और लेस देन इज इक्वल टू है।
मीन्स माइनस की भी होगी प्लस की भी होगी, तो मैंने वही दोनों वैल्यू लिखी, -2 -1 0 1 2, ठीक है, क्योंकि इसने क्या बोला है, लेस देन बोला है ना, तो -2 से कहाँ तक जाएगा, 2 तक ही जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है इस चीज़ का। या मैं इसको आपको इस तरह से भी लिख के दिखा सकता हूँ कि x की जो वैल्यू है मेरे पास क्या होगा, 2 भी होगी, और x की जो वैल्यू है वो -2 भी होगी, तो दोनों ही कंडीशन में आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लिस्ट बन गए हैं एलिमेंट्स के। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट देखते हैं। डी एक सेट दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल, यानी एक लेटर दिया हुआ है, यानी वर्ड दिया हुआ है लॉयल, और इसका हमें क्या करना है, लिस्ट बनाना है इस एलिमेंट्स का। तो इसमें क्या करना है आपको कि इसमें अलग अलग करके वर्ड हमें, और वो भी कोमा डाल कर लिख देना है, L, O, Y, A, क्योंकि 2 बार इसमें L आया है, और हमें पता है कि सेट का एक रूल है कि हम कोई भी एलिमेंट्स को हम एक तरह से ट्वाइस नहीं लिखते हैं और सिंगल ही टाइम लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ई एक सेट दिया हुआ है और कोमा इन्वर्टेड कोमा ये करली ब्रैकेट दी हुई है, एक्स सच दैट एक्स इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, कि ऐसे हमें मंथ नेम बताने हैं जिसमें 31 डेज होते ही नहीं है। तो हम 1 बाय 1 करके देखते हैं, फैब कोमा अप्रैल कोमा जून कोमा सितंबर कोमा नवंबर, करली ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास लिस्ट बन चुके हैं उन एलिमेंट्स के जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th क्वेश्चन, एक्स इज ए कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले के जो एलिमेंट्स आ रहे हैं कांस्टेंट वो हमें बताना है और उनके लिस्ट बनानी है। एफ हमारे पास एक वो दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है, और उसके बाद हम देखते हैं इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, लिस्टेड होते हैं, बी कोमा सी कोमा डी एफ जी एच और जे। तो ये हमारे के से पहले के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें कौन से एलिमेंट होते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ए भी आता है इसमें, ए भी आएगा, ए बी सी डी ई भी आएगा, एफ जी एच आई भी आएगा, और जे, क्योंकि के से पहले वाले बोले ना तो इसमें वो हमने नहीं लिखे थे, वो लिख दिए हैं। अब आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, मैच द कॉलम। माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैच हमें करना है, और किसको किससे मैच करना है, आपको एक साइड में आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है और दूसरी साइड में आपको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। क्वेश्चन सेम आपको मैच करना है, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 6 ये एक रोस्टर फॉर्म है और इसका ही सेम सेट बिल्डर फॉर्म में भी दिया होगा, तो वो उससे मैच करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, 1 2 3 6, ये हमारे 1 2 3 6 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास 1 2 3 क्वेश्चन जो नंबर है ये हमारे प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि ऑड प्राइम नंबर है, ये भी नहीं कह सकते कि इवन है, क्यों, क्योंकि इवन में 2 आता है और ऑड में 3 आता है, तो मिक्सअप है। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि 1 2 3 4 हम 1 2 3 6 कि अब देखते हैं इसमें से कौन सा मैच करता है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर डिविजर बाय 6। तो इसका मतलब क्या है कि एक्स जो एक प्राइम नंबर है और डिविजर जो है 6 से हो रहा है। आई थिंक ये होगा, प्राइम नंबर है और डिविजर 6, बिल्कुल ये हो सकता है, बट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या पता इससे अच्छा हमारे पास ऑप्शन मिल जाए। एक्स इज़ एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 की तो बात ही नहीं कर रहा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। सी देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज़ ए नेचुरल नंबर एंड डिविजर बाय 6, कि x जो है हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, और डिविजर में क्या हो रहा है, वो 6 से हो रहा है। तो आई थिंक क्या है कि सारे नंबर 6 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी ये सबको, यानी जो ये वाले जो नंबर हैं वो 6 को डिवाइड कर देंगे, 1 भी 6 को डिवाइड कर देगा, 2 भी कर देगा, 3 भी कर देगा, 6 भी कर देगा, और ये आपस में क्या है, नेचुरल नंबर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी फर्स्ट का हमारे पास क्या आंसर है, सी। फर्स्ट का आंसर क्या है हमारे पास, सी, यानी फर्स्ट का जो मैचिंग होगा वो सी से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 3। अब ये 2 3 हमारे पास और भी ऑप्शन देखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, यस, फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एक्स इज़ ए प्राइम नंबर डिविजर बाय 6, यानी प्राइम नंबर भी है और क्या हो रहा है, 6 से डिवाइड भी हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, ये प्राइम नंबर सारे थे, ये प्राइम नंबर नहीं थे, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑप्शन नहीं लिया था। क्यों, क्योंकि 1 भी प्राइम नंबर नहीं है, 1 हमारा ऑड नंबर है, 2 3 प्राइम नंबर है, 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, इसीलिए फर्स्ट का ऑप्शन कुछ तो ठीक था कि 6 डिविजर हो रहा था, लेकिन सारा आंसर ठीक नहीं था, तो इसलिए इसका थर्ड आंसर था और इसका फर्स्ट आंसर होगा ए। क्योंकि ऑप्शन ए इसलिए है क्योंकि प्राइम नंबर भी है और उसके बाद 6 से डिवाइड भी हो रहे हैं, एक तरह से 6 डिवाइड भी कर रहा है, यानी 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए फर्स्ट का ए आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा मैथमेटिक्स। अब ये तो ईजिली है, इसमें ऑप्शन देख लो मैथमेटिक्स का कौन सा है, मैथमेटिक्स का साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर रोस्टर फॉर्म में और यहाँ पर ये सेट बिल्डर फॉर्म में। नेक्स्ट 1 3 5 7 9, लास्ट ऑप्शन जो बचेगा लेस देन 10 वही उसका आंसर होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे नीचे भी आंसर लिख रखे हैं, फर्स्ट का सी है, सेकंड का ए है, थर्ड का डी है और फोर्थ का बी है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड
आपको जो भी परेशानी हो डेफिनेटली आप मुझसे शेयर कर सकते हो, कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हो। और प्लीज़ माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और उसके बाद आप शेयर भी कीजिए जितना भी, और आपको समझ में नहीं आता कमेंट करके मुझे बताइए। आपकी जो भी परेशानी होंगी मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा, जैसी भी परेशानी होंगी मैं आपकी सॉल्व करूँगा। ठीक है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।